हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं अनअकैडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज इस टाइम न्यूज़पेपर्स में सर्कुलेट हो रहा है, लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। जो व्यक्ति आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इनका नाम है प्रताप सिंह राणे। ये तकरीबन 50 सालों से एमएलए रहे हैं। उसके अलावा तकरीबन 6 बार मुख्यमंत्री के पद पे रह चुके हैं, जिसके चलते बीजेपी ने कांग्रेस के लीडर हैं, जिसके चलते बीजेपी ने इनको लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया है कि अब ये जिंदगी भर, जब तक इनकी उम्र रहेगी तब तक ये कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे रहेंगे। जैसे ही बीजेपी ने इनको ये स्टेटस दिया, उसके बाद एक बहुत बड़े संवैधानिक मूल्यों का, संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हो गया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है। सबसे पहले आप ये गोवा का मैप देख लीजिए। गोवा का मैप शायद आपने नोटिस ज्यादा ना किया हो, क्योंकि इतना ज्यादा मैप हम जूम करके नहीं देखते हैं, लेकिन गोवा का मैप आप देख लीजिए। थोड़ा सी चीजें मैं बता देता हूं। देखिए, ये नॉर्थ और साउथ में बचा है। ये नॉर्थ गोवा है और ये साउथ गोवा है। ठीक है, गोवा के बारे में कुछ फैक्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए, ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से गोवा को अलग करने वाली जो एक इंपॉर्टेंट रिवर है, उसका नाम है तेरेखोल। तेरेखोल तेरेखोल रिवर बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको याद रखना है। तेरेखोल ऐसी रिवर है जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। बाकी इस साइड में आप देखिए तो कर्नाटका है। महाराष्ट्र और कर्नाटका दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिससे ये गोवा घिरा हुआ है। इधर आपका अरेबियन सी आ जाएगा इस साइड में। ओके, गोवा देश का पहला देश है जिसने डायबिटिक रजिस्ट्री स्टार्ट करने वाला देश का पहला राज्य है गोवा। जो यहां पर वन क्षेत्र है, तकरीबन 34% हिस्से में, गोवा के तकरीबन 34% हिस्से में वन है। गोवा 100% इलेक्ट्रीफाइंग स्टेट है, जहां के गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। तो 100% इलेक्ट्रिसिटी वाला कंट्री का राज्य कौन सा है? वो है गोवा। यहां की 90% जनसंख्या लगी हुई है किसमें? मत्स्य पालन में। ठीक है, 90% मत्स्य फिशिंग इंडस्ट्री में लगी हुई है। तकरीबन 90% जनसंख्या यहाँ की। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को आप देख लीजिए। ये चोपेरा रिवर है जो कि गोवा की बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। मांडवी रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है। मुप्चा इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके अलावा तेरेखोल तो मैंने आपको बता दिया, जो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, और एक रिवर है बैतूल, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि गोवा में अवस्थित है। उसके अलावा मरमू गांव एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जो कि गोवा में अवस्थित है। इस इमेज में आप देखिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे इस इमेज में आप देखिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मरमू गांव। एक फैक्ट जो आपने बहुत बचपन से पढ़ा होगा वो है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। बताइए, बर्ड सेंचुरी कहां पर है? ये गोवा में ही अवस्थित है। 3-4 प्लेसेस हैं, बोलडाला, कोटी गांव, मोलेम और चुराव। इन सबको मिला के यहाँ पर एक सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य उद्यान है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ की कुछ जनजाति हैं जिसका नाम है गोदास। इंपॉर्टेंट याद रखना, गोदास एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है यहाँ की। कुनुम्बी भी इंपॉर्टेंट है, और टांगरस। ठीक है, कुडुम्बी और टांगरस ये इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो कि गोवा में बसती है। और अगर हिस्ट्री में लौट चलें तो गोवा को बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे कि गोमांतक, गोवापुरी, गोपेकपुरी, गोपटक्कम, गोमाचालम। ये अलग अलग नामों से गोवा को जाना जाता था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य में ये इसका उल्लेख मिलता है। गोवा में सातवाहन राज्य का जो है इसमें शासन था। उसके बाद कदम्ब, चालुक्य और शिलाहारो वंश का राजवंशों का शासन रहा। सल्तनत काल में खिलजी वंश के द्वारा इसे कैप्चर किया गया और 1510 में पुर्तगाली अबुकर्क के अधीन में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो है 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 19 मई 1930 में
1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और 19 दिसंबर 1961 में इसको पुर्तगालियों से छीन लिया गया था, मुक्त करा लिया गया था और दमन दीव के साथ मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। आपका काम यह है कि अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है कि गोवा लिबरेशन डे मनाया गया था, उसके बारे में आप थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि इतना सारा फैक्ट बताओ ताकि आपको गोवा के बारे में जब भी कोई लोकेशन में डिस्कस करूं तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार के आपके साथ डिस्कस कर दिया करूं। चलिए अब आते हैं लौट के न्यूज़पेपर्स में कि क्या न्यूज में था। हुआ कि ये कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर होने के बावजूद भी इनको दिया गया है लाइफ टाइम एमएलए का तमगा, लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसको देने के बाद क्या हुआ है, बहुत बवाल मच गया है। क्यों बवाल मच गया है? सबसे एक तो पहली बात यह है कि ये तो कांग्रेस के लीडर हैं, दे बीजेपी रही है। बीजेपी इसलिए दे रही कि उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे थे, उसके चलते कुछ कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा था जो हमारे काम का है नहीं। इसके चलते बीजेपी थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ये बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए वो राजनीतिक कारण है, उसको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है हमें समझना। अब इसके चलते अब जब बीजेपी ने इनको लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया तो इसके चलते एक संवैधानिक मसला खड़ा हो गया जो हमें जानना है। ठीक है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पीआईएल दायर कर दिया हाई कोर्ट में। अब पीआईएल में कहा गया कि भाई ये तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 51वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2000, कब हुआ था बताइए? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। 2003 में हुआ था। ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था और इसमें कहा गया था, क्या बात कही गई थी? पहली बात कहा गया था, देखो यहाँ पे देखो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में एक क्लॉज इंसर्ट किया गया फर्स्ट ए इन आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 के सब क्लॉज 1 के ए पार्ट में एक प्रावधान किया गया और कहा गया द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर in the council of minister in the state shall not exceed 15% of total number of member of legislative assembly। यानी कि जितना लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर हैं उसका 15% से ज्यादा जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को लेकर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है, मिनिस्टर्स बनाई जाती है तो उसका संख्या टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर हैं उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक क्लॉज इसमें ये भी था कि 15% का कॉन्सेप्ट एक चीज आ गया। दूसरी कॉन्सेप्ट ये थी कि कम से कम 12 होंगे, 12 से कम नहीं होंगे। ठीक है, 12 से कम नहीं होंगे। और मिनिमम कितना सीट होता है? 40 सीट होता है एक किसी स्टेट में, न्यूनतम सीट 40 होता है। और वहां पर जिसमें 40 सीट है उसमें न्यूनतम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे? 12 होंगे, 12 से कम नहीं होंगे। ठीक है, और 14 और ये 40 भी हैं या 50 भी हैं तो इनका कितना परसेंट होना चाहिए? 15% होना चाहिए। ठीक है, 15% ये तो घट बढ़ सकता है, 40 से 50 सीटों में तो ये बढ़ेगा क्योंकि 12 तो कम से कम लेके आना है और 40 का 12 तो ज्यादा हो जाएगा। 40 मेंबर में से अगर 12 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना देंगे तो 15% से एक्सीड कर जाएगा। 10% चाहते हैं या 12, 30% से पार चला जाएगा, 30% के आसपास पहुंच जाएगा 40 मेंबर में। तो ये तो संविधान का प्रावधान, ये जो 15% है इसका तो वायलेट करेगा ही करेगा। तो ये तो नियम ही है, कोई बात नहीं। 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन 12 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि 12 मेंबर से ज्यादा कब करोगे? 12 मेंबर से ज्यादा तब करोगे जब वो 15% के रूल को फॉलो करेगा। लेकिन अब हुआ क्या समस्या कि यहाँ पे 40 मेंबर ही हैं, ठीक है, गोवा में। अब हुआ क्या, केवल 40 सीट है। अब इन्होंने क्या कर दिया, बीजेपी ने डिसाइड कर दिया, बीजेपी ने कह दिया कि भाई अब इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, प्रताप सिंह राणे साहब को क्या कर रहे हैं कि हम इनको बना रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर। और ऑलरेडी वहां पर क्या है, 12 ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं, 12 ऑलरेडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ऑलरेडी 12 हैं। अब एक इनको आप बना देंगे तो ये तो 13 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और संविधान कहता है कि 12 मेंबर या 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 15% वाला रूल लागू नहीं होगा गोवा में, 12 वाला रूल लागू होगा। तो 12 के बजाय जब 13 होंगे तो भाई तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इसको लेके बवाल कट गया गोवा में। ठीक, इसको लेके बवाल कट गया बहुत जबरदस्त तरीके से।
अब इसी पे PIL जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इसको बहुत जो है बहुत संगीन तरीके से इसको सामने इसको हाथों हाथ लिया इस मैटर को। अब देखते हैं क्या डिसीजन लेती है। हालांकि इसका क्या तरीका हो सकता है, सिंपल सा तरीका है कि भाई किसी एक मिनिस्टर को हटाओ या इनसे ये तमगा लो, तो तमगा तो नहीं लेंगे, लेकिन किसी एक को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकाल देंगे तो 12 का 12 मेंटेन हो जाएगा। या तीसरा तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 13 कर दो, तो वो भी एक तरीका है जो कि बहुत मुश्किल तरीका है। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही थी। आपको बस इतना बताना था कि मैटर क्या चल रहा है गोवा में, क्यों संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। अब बात कर लेते हैं 1991 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 की बात कर लेते हैं। इसमें दो बातें की गई हैं। पहली बात तो की गई है साइज ऑफ काउंसिल की। साइज ऑफ काउंसिल 15% या 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 12 से कम नहीं होने चाहिए। ये वाला रूल तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बताइए कमेंट सेक्शन में। एक चीज तो ये पहली बात तो साइज ऑफ काउंसिल की बात की। दूसरी एंटी डिफेक्शन लॉ की बात, दल बदल कानून, 10th शेड्यूल का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। दल बदल कानून का जो पूरा मसला है वो इसी 2003 के 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही आया था। 15% वाली कहानी मैंने समझा दी। आप एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या क्या रूल है, किस परिस्थिति में कोई एक व्यक्ति जो है उसको दल बदल कानून के तहत निरहर घोषित किया जा सकता है, ये चीज आपको पढ़नी है। खुद से लक्ष्मीकांत जाइए, उठाइए और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरा काम है आपको बता देना कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अगर कोई व्यक्ति को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया है तो वो मिनिस्टर के तौर पे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके अलावा मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल से चीजें एक एक स्लाइड आपके लिए इकट्ठा कर दी हैं। आप एक एक पॉइंट अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि किस कदर किन परिस्थितियों में जो है ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, उनमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे, ये चीजें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, एक चीज और, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कोर्सेज कैसे लग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोर्सेज कंटिन्यू करने चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।